हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 का चैप्टर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट एंड चेंजिंग ट्रेंड्स, गैदरिंग पोस्ट ऑयल, माइनिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज़, सम एग्जांपल्स फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज़ वगैरह के, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले आपको गैदरिंग यहाँ दिया गया है, तो गैदरिंग होता क्या है? तो गैदरिंग मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें ह्यूमन्स की बेसिक नीड जो होती है, जैसे फूड होता है, क्लोथिंग होता है और शेल्टर होता है, इनको ये पूरा कर पाएँ। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर को पूरा करने के लिए जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है, किसी हम लोग अर्ली मैन का ले लेते, सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। फॉरेस्ट में जो क्या रहते थे, अर्ली मैन रहते थे, तो वो अपना खाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे? प्लांट्स का यूज़ करते थे। क्लॉथिंग के लिए प्लांट्स लीव यूज़ करते थे, और शेल्टर के लिए क्या करते थे यूज़? फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स का भी यूज़ करते थे। एनिमल की क्योंकि है ना, वो जो मीट वगैरह होता है वो यूज़ करते थे, और क्लॉथिंग के लिए भी एनिमल स्किन का यूज़ करते थे, और शेल्टर के लिए वो किसका यूज़ करते थे? केव्स वगैरह का यूज़ करते थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये गैदरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना। तो यदि ये जो ह्यूमन नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बोलते हैं, तो ये हमारी ह्यूमन बेसिक नीड्स हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह जो नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो इसमें आ जाएगा गैदरिंग में। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे बना, आजकल आप लोग देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ होने लगा है, तो जो यील्ड होता है वो पर पर्सन वेरी लो हो जा रहा है आजकल, क्योंकि क्या हो रही है, पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से यदि खेत भी किया जाए तो उस हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से सबसे कम अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है ना। और कैसा हो रहा है? बहुत ही हार्डली हो रहा है, वेरी लो हो रहा है। ठीक है, अब 2 मेजर एरियाज यहाँ पे दिए गए हैं, तो हाई लैटिट्यूड जोन्स एंड लो लैटिट्यूड जोन। हाई लैटिट्यूड जोन्स में किस किस को इंक्लूड किया गया है? नॉर्थन कनाडा, नॉर्थन यूरेशिया, साउथन चाइल्ड वगैरह को यहाँ पे लिया गया है। लो लैटिट्यूड जोन में आ जाएंगे अमेजोन बेसन, साउथ अफ्रीका में है जो कि, और ज़ेरे बेसन आ जाएंगे जो कि सेंट्रल अफ्रीका में है, और नॉर्थ फ्रिंज वगैरह आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के। तो जो इंटीरियर पार्ट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के, ये सारे जो इसमें हैं, ये एरिया किस में आ जाएंगे? लो लैटिट्यूड जोन में आ जाएंगे। फिर मॉडर्न टाइम में हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें कमर्शियल चेंजेस भी हो रहे हैं, और लोग क्या किसकी यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? लीव्स वगैरह का, बार्क ऑफ ट्रीज़ का, मेडिसिनल प्लांट्स का। ये जो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे दिया है, बार्क का यूज़ किसके लिए हो रहा है? क्विनिन और टैनिन के लिए हो रहा है, और कोक लीव्स वगैरह का सबसे ज़्यादा सप्लाई हो रहा है। बिवरेजेस, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फाइबर्स, फैब्रिक्स, नट्स वगैरह जो हैं, फूड ऑयल्स हैं या फूड आइटम्स हैं, ऑयल वगैरह हैं, ट्रीज़ का यूज़ हो रहा है, तो किसके लिए हो रहा है? रबर वगैरह। तो इन सब जो है यहाँ पे दिया है कि ये सब क्या किस पे डिपेंड है? गैदरिंग पे ही डिपेंड है ना। फिर नेक्स्ट मैंने सबसे पहले क्या सीखा? डोमेस्टिकेशन सीखा, है ना। एनिमल्स वगैरह का यूज़ करना सीखा। डोमेस्टिकेशन कैसे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद उनने गैदरिंग करना सीखा, फूड गैदरिंग करना सीखा, और हंटिंग वगैरह करना सीखा। फिर उसके बाद कई सारे एनिमल्स को कलेक्ट करना सीखा, जैसे कैटल हुए, शीप हुए, गोट्स हुए, उनका यूज़ करना सीखा। फिर जो ऑर्गेनाइज मैनर होते हैं, जैसे मिल्क, मीट, वूल, स्किन्स, हाइड्स वगैरह का यूज़ करना सीखा। तो इस टाइप से उनने ये जो वर्क करना सीखा, वो उसको क्या बोलते हैं? पेस्टोरलिज्म, है ना। क्या बोलते हैं? पेस्टोरलिज्म। यहाँ पे इन सब के कारण वो क्या सीखा? उसको इकोनॉमिकली, मतलब धीरे धीरे, पहले तो उसको खुद को ज़रूरत पड़ी, लेकिन धीरे धीरे वो इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड होने लगा, है ना। वो उनको क्या करने लगा? मार्केट में सेल करके अर्निंग्स करने लगा, है ना।
जैसे कैटल रेयरिंग वगैरह करने लगा। जब उसे अर्निंग होने लगी तो उसने देखा कि धीरे धीरे और हम क्या कर सकते हैं, जब डेवलप्ड हो चुकी थी सिटीज़ डेवलप्ड होने के बाद जब हम लोग क्या देखते हैं, यदि कोई किसी चीज़ से इनकम होने लगती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे और भी डेवलप करना का सोचते हैं, है ना। और इनकम कहाँ से होगी तो हम उसको करने का सोचने लगते हैं। तो इस टाइप से उसे ग्रासेस वगैरह शीप वगैरह का यूज़ सीखा, उसने शॉर्ट ग्रासेस का यूज़ करना सीखा। फिर और भी जब लो रेनफॉल के कारण ग्रासेस हुई, फिर रेंडर वगैरह या जो तुंद्रा रीजन में कई सारे जो याक वगैरह हैं वो मिले, तो उनके कारण क्या होने लगा, धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगा। नॉमैडिक हर्डिंग होने, इसको टू ब्रॉड कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। तो किस में है टू ब्रॉड कैटेगरीज, फर्स्ट है नॉमैडिक हर्डिंग एंड सेकेंड है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। नॉमैडिक हर्डिंग में कौन से आ जाएंगे, पैस्टोरल नॉमैडिज्म, जिसमें आपको इकोनॉमिकली एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स का इकोनॉमिकली यूज़ करना, है ना। जो एनिमल्स जैसे हमने अभी बताया फूड का, है ना, फूड आइटम्स बेचने लगेंगे, क्लॉथिंग एंड शेल्टर वगैरह के लिए। यदि हम मिल्क मीट स्किन वगैरह का यूज़ करने लगेंगे। पीपल किस में यूज़ करता है, सेटल का यूज़ करता है, किसके लिए, लाइफ करने के लिए, और मूव करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, तो ये क्या कहलाते हैं, नोमाड्स कहलाते हैं। आप लोग को पता होगा नोमाड्स कौन होते हैं, जो नोमाड्स या बंजारा जिन्हें बोलते हैं, आप लोग बंजारा देखते भी होंगे कि बंजारा कौन होते हैं, जो आदिवासी होते हैं या जो भी लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह किस चीज़ का सर्च करते हैं, सेटल होने का, मतलब एक रहने के लिए और खाने के लिए जो शेल्टर वगैरह ढूंढते हैं, तो खाने के लिए और इनकम बेसिस पे भी घूमते हैं, तो वो कौन कहलाते हैं, नोमाड्स कहलाते हैं, है ना। तो कहाँ घूमते हैं ये, वन प्लेस से अनदर प्लेस, उनका एक फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूमते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नोमाड्स कहलाते हैं। यहाँ पे कैटल से रिलेटेड दिया है कि ग्रास लैंड्स वगैरह होती हैं, है ना। मतलब कई टाइप की ग्रासेस होती हैं जो हर एरिया में उस कैटेगरी वाइज उगती हैं, और उनमें किसका यूज़ किया जाता है, कैटल वगैरह ग्रास प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, पोस्टल जो नोमाड्स होते हैं, जैसे पोस्टल नोमाड्स किसका यूज़ करते हैं, सीप का यूज़ करते हैं, गोट्स का यूज़ करते हैं, कैमल और कैटल वगैरह का, हॉर्सेज एंड डंकीज वगैरह का भी यूज़ करते हैं, है ना। फिर माइनिंग से रिलेटेड आपको दिया है, माइनिंग होती क्या है, तो माइनिंग मतलब अर्थ के नीचे जो अर्थ का डिगिंग पार्ट होता है, अर्थ का डीपली सरफेस होता है, उसमें अर्थ के डीपली पार्ट में क्या होता है, रॉक्स होते हैं कई सारे, है ना। रॉक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे, यदि हम देखें अर्थ सरफेस के नीचे जो डिगिंग पार्ट होता है उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो कई सारे मिनरल्स आप लोगों ने सुने होंगे, है ना, वो मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है, जो डिगिंग पार्ट होता है उसमें कुछ मेथड से, है ना, जो टेक्नोलॉजिकल आजकल आप लोग देखते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल मेथड का यूज़ करके क्या निकाला जाता है, उनको निकाला जाता है, तो क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है ना। तो यही सब लिखा है आपको कि माइनिंग कौन होता है, जब टेक्नोलॉजिकल मशीन वगैरह का यूज़ करके अर्थ के डिगिंग पार्ट से मिनरल्स को निकाला जाता है, मिनरल्स ऑक्योर किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। इसकी कुछ मेथड्स भी आप लोग को दी गई हैं मिनरल्स को ऑब्टेन करने के लिए, तो कौन कौन सी मेथड्स का या टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे दिया है क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग एंड ड्रिलिंग। ये जो फोर कैटेगरीज का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्वेरिंग क्या होती है, जो मिनरल्स डग आउट एरियाज मतलब रॉक्स वगैरह में होते हैं उनको निकालना क्वेरिंग कहलाता है ना। जो डग आउट्स एरिया होते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं, रॉक्स के पास से जो डग आउट एरिया होते हैं उनको निकालना क्वेरिंग कहलाता है। फिर उसके बाद जो मिनरल्स कैसे होते हैं, हॉलो पार्ट्स मतलब है ना, लार्ज डग आउट मतलब और ही ज़्यादा डीपली होते हैं, है ना, वो उनको निकालना कौन सा कहलाता है, ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है। जो जस्ट डग आउट एरिया में, है ना,
रॉक के जस्ट डग आउट एरिया के जो मिनरल्स होते हैं उनको निकालना क्वेरिंग। लार्ज डग आउट हॉलोज होते हैं उनके माइनिंग को उनके मिनरल्स को निकालना ओपन कास्ट माइनिंग, है ना। उसके बाद जो और भी डीप सरफेस होते हैं वो डीप सरफेस से वेरी डीप सरफेस जो होते हैं उनसे मिनरल्स को निकालना शाफ्ट माइनिंग। उसके बाद जो टेक्निक्स वगैरह होती हैं जो लिक्विड, है ना, जो लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं या गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, जो लिक्विड या गैसियस मिनरल्स होते हैं उनको निकालना क्या कहलाता है, ड्रिलिंग, है ना। और इस टाइप से आप लोग को ये दिए गए हैं। तो क्वेरिंग मतलब जस्ट डग आउट एरिया, ओपन कास्ट माइनिंग मतलब लार्ज डग आउट एरिया, और वेरी डीप एरिया से शाफ्ट माइनिंग, और ड्रिलिंग हो गई जो लिक्विड या गैसियस मिनरल्स होते हैं वो आ जाएंगे प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग में, है ना। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, इजीली आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं कर दे रही हूँ, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। जो जस्ट डग आउट एरियाज हैं, जस्ट डग आउट एरियाज होते हैं रॉक्स के, वो कहलाता है क्वेरिंग, है ना। जो ओपन कास्ट माइनिंग क्या कहलाता है, ये लार्ज डग आउट हॉलोज में पाए जाते हैं, ये ओपन कास्ट माइनिंग। वेरी डीप में शाफ्ट माइनिंग, वेरी डीप में से जो मिनरल्स निकालते हैं वो शाफ्ट माइनिंग। और जो लिक्विड एंड गैसियस मिनरल्स होते हैं वो किससे निकालते हैं, वो जो मिनरल्स निकाले जाते हैं वो क्या कहलाता है, ड्रिलिंग, है ना। तो इन सब टेक्निक्स का यूज़ करके ये जो किया जाता है वो आप लोग को मैंने बता दिया। अब मिनरल्स क्या होते हैं तो मिनरल्स के बारे में आप जानते ही होंगे, और कुछ आप लोग इसमें से और पढ़ लेंगे। हम लोग ने मिनरल्स के बारे में पढ़ तो लिया। मिनरल्स होते हैं अर्थ के जो डीप पार्ट होते हैं, डीप एरिया होते हैं, उस अर्थ सरफेस के जो डीप एरियाज होते हैं वहाँ से मिनरल्स पाए जाते हैं। और हमने ये पढ़ भी लिया कि किन किन के थ्रू, क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, ड्रिलिंग और शाफ्ट माइनिंग के थ्रू हम इनको निकाल सकते हैं, है ना। और मिनरल्स के बारे में अब इसमें आप आगे पढ़ेंगे कि मिनरल का यूज़ क्यों होता है। मेटलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल मिला हुआ होता है, और नॉन मेटलिक मिनरल जिनमें मेटल नहीं मिला हुआ होता है, वो दोनों मेटल मिनरल्स आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। आप लोग को इस चैप्टर में मिनरल्स के बारे में दिया है, कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है, किन किन जगह यूज़ होता है, किन किन एरिया में पाए जाते हैं, वो आपको इस चैप्टर में इसके अंदर आप लोग को इतने सारे पेजेस में आप लोग को वही सब दिया है ना। ये मैं आपको यदि डीपली पढ़ाऊँगी तो ये चैप्टर लेंथी हो जाएगा। तो आपको यदि डाउट होते हैं तो आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हो, है ना। बाकी आप लोग को इसकी सेल्फ स्टडी करनी है। मैं सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही सब पढ़ाती जाऊँगी।